और मैं हूं आपके साथ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के बाद पार्टी में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। अब सबके मन में भय की स्थिति बनी हुई है कि आखिर स्टार प्रचारक की जगह अब कौन संभालेगा, कौन देगा बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब। देखिए इंडिया जंक्शन की स्पेशल रिपोर्ट, कौन है आपका अगला योद्धा। दिल्ली शराब घोटाले का जिन्न लगातार आम आदमी पार्टी का पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद अब पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जहां एक ओर मौजूदा लोकसभा चुनाव में दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों में पार्टी के प्रचार की समस्या खड़ी हो गई है, वहीं भविष्य में पार्टी के विस्तार पर संकट के बादल भी मंडराने लगे हैं। पार्टी ने मौजूदा लोकसभा चुनाव में दिल्ली और पंजाब के साथ साथ हरियाणा, गुजरात और असम में भी प्रत्याशी उतारे हैं। ऐसे में केजरीवाल के बिना इन राज्यों में प्रचार करना पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। इसका खामियाजा राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने वाली आम आदमी पार्टी को भुगतना ही पड़ेगा। या यूं कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले भाजपा ने अपने रास्ते के सबसे बड़े पत्थर को हटा दिया है। कल बीती शाम दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने के बाद सरकार और पार्टी के लिए अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। केजरीवाल कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत रखने वाली मंत्री आतिशी ने ये ज़रूर कहा है कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन कहने में ये जितना आसान सा लगता है वास्तव में उतना आसान होगा नहीं। ये व्यवहारिक तौर पर भी नज़र नहीं आता। सरकार को एक मुखिया की ज़रूरत होगी, वहीं पार्टी को भी एक ऐसा चेहरा चाहिए होगा जो चुनाव के समय राष्ट्रीय संयोजक की अचानक पैदा हुई कमी को कुछ हद तक ही सही दूर कर सके। कल शाम सीएम हाउस में ईडी के पहुंचते ही पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं में केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका घर कर गई थी। साथ ही चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया था कि केजरीवाल के बाद आखिर कौन। पार्टी सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री के लिए पहला नाम स्वयं केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का हो सकता है, जबकि दूसरे नाम की बात पर कई स्तरों पर आतिशी का नाम उभरता हुआ आ रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को लोकसभा चुनाव 2024 तक मजबूती के साथ संभालने वाला आखिरकार दूसरा नाम कौन सा है। इंडिया जंक्शन आज अपनी इस रिपोर्ट के जरिए उस नाम का खुलासा करेगा। सूत्र बताते हैं कि भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी रही सुनीता केजरीवाल अरविंद के साथ अनौपचारिक रूप से सरकार के कामकाज को देखती रही हैं। वहीं करीब 10 वर्षों से एक राजनीतिक परिवार का हिस्सा होने के कारण उनकी राजनीतिक समझ पर भी फौरी तौर पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में सुनीता में अपना नेतृत्व देख रहे हैं। भारतीय राजनीति में ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। कमोबेश यही स्थिति बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के साथ भी हुई थी, जब मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बना दिया था। इसी तरह हाल ही में झारखंड में मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद उनकी गिरफ्तारी होने पर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की तैयारी कर ली गई थी, लेकिन भाभी सीता सोरेन के विरोध करने पर परिवार के विश्वस्त चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था। मतलब साफ है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी ने जहां अपना मास्टर स्ट्रोक खेलकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को ध्वस्त कर दिया है, तो वहीं अब मजबूती के साथ खड़ी हो रही आम आदमी पार्टी के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर अगला विकल्प कौन होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बनकर रह गया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।